ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांत नमोस्तुते। तत्पकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवच च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने कहाँ तक किया था? अश्वत्थामा को पकड़ के दंड दिया गया था, उसके केस काट लिए गए थे। क्यों काटे थे? क्योंकि उसने द्रौपदी महारानी के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडवों से, उनको रात्रि काल में मार दिया था। और वो मार के दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहता था कि इस प्रकार अगर मैं पूर्ण समूल सबको ही नष्ट कर लूँगा। वो गया था पांडवों को नष्ट करने के लिए, पांडव समझ के उसने 500 राजकुमार थे उनको मार दिया। तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो मेरा राजा जो है वो विजयी हो जाएगा। इस मनसा से वो गया था, लेकिन वो कर उल्टा आया। उसने राजकुमारों को माराया जो कि वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद अर्जुन ने सुबह उसका पीछा किया, कृष्ण भगवान के साथ में, और उससे युद्ध किया। तो वो भयभीत हो गया कृष्ण को पास में आते हुए देखकर, अर्जुन को पास में आते हुए देखकर। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया भय के कारण। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान के निर्देश अनुसार अर्जुन ने भी पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया, और उस ब्रह्मास्त्र से जो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था वो खींच लिया गया। तो क्योंकि जो अश्वत्थामा था उसको ब्रह्मास्त्र संधान करने की विद्या तो आती थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। तो अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके ब्रह्मास्त्र को वापस अपने अंदर खींचने की विद्या भी उसने गुरुदेव से प्राप्त की थी। तो वो वहाँ पकड़ा जाता है और लेके उसको शिविर में वापस आते हैं। और शिविर में आने से फिर द्रौपदी महारानी के सामने पेश करते हैं कि ये तुम्हारा अपराधी है, तुम्हारे 5 पुत्र को मार दिया, बताओ इसको साथ में क्या किया जाए। कि इसको मृत्युदंड तो होता ही है, आताताई को, है ना, आताताई है कि इसको मृत्युदंड मिलना है। तो द्रौपदी महारानी उधर अश्वत्थामा की जो माता है कृपाचार्य और कृपी दोनों भाई बहन हैं, जो कि द्रोणाचार्य से उनकी विवाह हुआ, जिससे कि अश्वत्थामा हुए। और जो कृपी हैं वो एक पुत्र हैं, वो भी मर जाएगा, पति पहले से ही युद्ध में चले गए हैं।
तो वो के पुत्र शोक का जो वियोग है वो जानती हैं कितना भयंकर होगा, वो किसके सहारे इस संसार में जी पाएंगी। तो कि इसको प्राण दंड नहीं देते, जान से नहीं मारते उसको। लेकिन भीमसेन जी कहाँ रुकने वाले थे। भीमसेन जो हैं वो उग्र होकर अश्वत्थामा को मारने के लिए भागे और मारना ही चाहते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने बीच बचाव करते हुए वहाँ चार भुजा प्रकट की और भीमसेन को रोक लिया। तो भगवान को चार भुजा प्रकट करनी पड़ी, है ना। लेकिन फिर अर्जुन को बोला कि इसको दंड दो। फिर भीमसेन को दंड देने से मना कर लिया और अभी अर्जुन को बोले कि दंड दो, क्योंकि अर्जुन जो हैं कृष्ण का भी शिष्य हो गए हैं। जब से भगवद गीता सुनाई है तब से कृष्ण के शिष्य हो गए हैं अर्जुन। तो वो जानते हैं कि किसको क्या दंड देना है, किस प्रकार से दंड देना। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और जो ये अश्वत्थामा के मस्तक पर जो दिव्य मणि था वो निकाल दिया, शक्तिहीन हो गया वो। फिर उसके मुंडन पूरा ही समूल मुंडन कर लिया, शिखा समेत मुंडन कर लिया, जिससे कि उसका ब्राह्मणत्व है वो भी हो गया ख़त्म। वो अभी ब्राह्मण रहा ही नहीं, द्विजबंधु हो गए। उसकी किसी ब्राह्मण की अगर शिखा काट ली जाए तो उसकी मृत्यु मानी जाती है। तो शिखा काट ली और छोड़ दिया उसको। अभी वापस पुनः युद्ध समाप्त हो गया है और राजमहल में आए हैं। और फिर जो बताया कि धृतराष्ट्र जी वहाँ अपनी राजगद्दी छोड़ना तब भी नहीं चाह रहे थे। फिर भगवान के कहने पे और सबके अनुमोदन से वो उन्होंने राजगद्दी छोड़ा और युधिष्ठिर महाराज को उधर राज्य का कारोबार संभालने के लिए दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े ही दयालु हैं। वो बोलते हैं कि आप जैसा कहेंगे आपकी राय जरूर ली जाएगी। तो हमेशा उनका स्थान रहता था कि मैं आपका सेवक बन के इस राज्य को चलाऊँगा। है तो आप ही हैं, राजा तो आप ही हैं, इस प्रकार से कह गए। लेकिन रियल राजा युधिष्ठिर महाराज ही थे। भीमसेन महाराज उनकी सेवा करते थे। हालांकि 100 पुत्रों को मारा था, तो 100 पुत्रों के मारने का प्रतिशोध जो है उन्होंने लिया था। भीमसेन जी को समाप्त करना चाहते थे धृतराष्ट्र जी अपने बाहों में भर के। फिर भगवान ने बीच बचाव करते हुए बीच में जो लोहे की जो शिला होती हैं अष्टधातु की बनी हुई, वो शिला जो है, शिला नहीं, वो जो एक प्रकार का मनुष्य जैसा पुतला जो है वो अष्टधातु का बना हुआ, वो बनवा के रखा था पहले से, भगवान को मालूम है। तो वो आगे कर लिया। उसी को भीमसेन समझकर धृतराष्ट्र ने अपनी बाहों में पकड़ के कि तूने मेरे 100 पुत्रों को मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे, दुष्ट ने, तेरे को दया नहीं आई कि अब हमारा क्या होगा, तूने विचार तक नहीं किया। अभी मैं भी तुमको 100 पुत्रों के पास में जहाँ वो गए हैं वहीं तेरे को भेजता हूँ मैं। बाहों में तो आ गए वो, उन्हीं को भीमसेन समझ लिए जो बनाया था, और उसके 100 टुकड़े कर लिए। कितनी ताकत रखते हो गए। अंधे थे लेकिन ताकत तो थी। तो उधर टूटे, वो तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया, 100 भाग कर लिए उसके, जो वो बना के लाया था अष्टधातु का मनुष्य का जो बड़ा भारी भरकम पुतला, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनका क्रोध शांत हुआ और देखा कि ये तो पुतला था। भगवान कृष्ण ने बीच बचाव किया। फिर बाद में गांधारी जी ने भी क्रोध में आके, आवेश में आके भगवान को श्राप दे दिया, जो आप सभी को मालूम ही है। फिर भीमसेन जी उनकी सेवा में ही रहे
धृतराष्ट्र के खाना वगैरह देना, ये कौन बताता है कि उनकी सेवा में रहे। ये जब अभी मैं विदुर जी जब वापस घर आएंगे ना, अभी तो वो राजमहल छोड़ के चले गए हैं। क्यों छोड़ के गए हैं? क्योंकि जहाँ महाभारत का युद्ध होना था उससे पहले ही विदुर जी ने बोल दिया, महामंत्री थे विदुर जी हस्तिनापुर के, तो राजा को समझाना, मंत्रियों का राजा को सलाह लेनी पड़ती है मंत्रियों की, तो उन्होंने सलाह दी थी कि जो आप पुत्र मोह में ये सब कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दो, और जो ये राज्य जो है 12 वर्ष जो वनवास और 1 वर्ष जो अज्ञातवास ये भुगत के पांडव लोग आ गए हैं, तो उनको अपना राज्य दे दो। तो उधर ये सब कुछ देने की बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। तो ये बीच में दुर्योधन बोल पड़ा, दासी पुत्र की इतनी हिम्मत कि हमारे बीच में बोलेगा, अपने चाचा को बोल रहा है बदतमीजी से। तो इस प्रकार उधर उन दोनों की बहुत भयंकर बहस होती है। वो तो बहस कहाँ करने वाले महात्मा, लेकिन उनको बहुत भरा बुरा बोला उन्होंने। तो वो वहाँ पर अपना धनुष जो है छोड़ के चले गए। उसने विदुर जी ने मंत्री पद ही छोड़ दिया उधर, और मंत्री पद छोड़ने के बाद वो चले गए भ्रमण के लिए, तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। अभी फिर सुना था कि सब कुछ होने के बाद बहुत समय बीत गया था, तो बहुत बार जाना चाहते थे भगवान कृष्ण द्वारिका, तो बहुत बार महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा नहीं दी, निवेदन करके रख लिया, तो भगवान रह गए, इतने प्रेम के वशीभूत थे। फिर अभी सब कुछ होने के बाद अभी महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाना चाहते हैं, तो वो द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। तब वहाँ कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि हमको कष्ट दो करके। ये विचित्र प्रार्थना सुन के हमको भगवान कष्ट दो, कि कष्ट क्यों मांगा? तो कष्ट इसके लिए मांगा कि जब कष्ट पड़ता है, उनके ऊपर विपत्ति पड़ती है, तो भगवान उसमें सहायता करने के लिए वह ज़रूर उपस्थित होते हैं। जब जब उनको कष्ट पड़ा, जब जब संकट आए प्राणों की रक्षा करने के, भगवान वहाँ उपस्थित हुए। अभी कोई संकट ही नहीं है, भगवान उपस्थित नहीं है। भगवान जब तक संकट था, जब तक युद्ध लड़ना था, सब समय भगवान के साथ ही थे, है ना। जब एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बहुत कुछ खिला पिला के प्रसन्न करके, दुर्वासा मुनि को उधर पांडव जब वनवास में थे तब भेज दिया था कि जाओ, मेरी इच्छा है, दुर्योधन बोलता है कि मेरी इच्छा है आप पांडवों के, हमारे प्रिय पांडवों जो अभी वनवास में हैं, उनके पास में भी जाओ और उनसे भी उनको थोड़ा आशीर्वाद दे के आओ। अभी कोई महात्मा जाएगा तो उनको भोजन प्रसादी के लिए तो पूछेगा, लेकिन उधर वो जब चलते थे दुर्वासा मुनि, तो उनके साथ में शिष्य लोग भी चलते थे, तो 10,000 से ज़्यादा शिष्य लोग थे और बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे। अभी कोई बहुत बड़े महामंडलीय चलते हैं तो उनका भी 2-3 गाड़ियाँ तो उनकी भी आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ पहुँचे तो वो तो सब डर गए, भाई हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। और उस दिन और विचित्र हो गया, और भी खिला सकते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सब लोगों ने, पांडवों ने प्रसाद पा लिया था और दुर्वासा मुनि बाद में पहुँचे। पांडवों के प्रसाद पाने के बाद जब कुंती माता साथ में नहीं थी, कुंती माता जो द्रौपदी महारानी जो थी, उन्होंने भी प्रसाद पा लिया था कि सारे पांडवों को खिलाकर द्रौपदी महारानी प्रसाद पाती थी और उनको अक्षय पात्र मिला हुआ था।
अक्षय पात्र के अंदर कितना भी अन्न जो है वो कम नहीं पड़ता था, कितने को भी खिला सकते थे, है ना। लेकिन लास्ट में उन्होंने खा लिया था द्रौपदी महारानी ने, तो अभी दूसरे दिन वो अन्न वापिस यूज होगा, अभी तो खाली हो गया वो। ऐसा ही कुछ घटना है उसका अक्षय पत्र का। तब वहाँ भगवान को स्मरण करते हैं कि अभी वो तो नहाने गए हैं, संध्या वंदन करने गए हैं और संध्या करके आएंगे अभी और प्रसाद मांगेंगे, और प्रसाद ना मिलने के कारण हम तो केवल जल ही पिला पाएंगे और जल फिर प्रसाद मांगेंगे, प्रसाद ना देने के कारण वो दुर्वासा मुनि है, वो देवता भी भयभीत रहते हैं उनसे। उनको थोड़ा भी उनका जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो नाक पे सवार रहता है, नाक के अग्रभाग पे कभी भी प्रकट हो सकता है। तो भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होके वो बोलते हैं कि कुछ खाने को दे भाई, पहले से दुर्वासा मुनि आए हुए हैं, वो खाने के लिए मांग रहे, उनके लिए खाने के लिए हम तो प्राण निकले जा रहे हैं क्योंकि अभी श्राप मिल जाएगा हमको, और आप भी आ गए माधव और आप भी बोल रहे हैं कि कुछ भोग दो हमको। हम कहाँ से लाए? तो कुछ तो होगा, अभी क्या होगा, वनवास में है, कौन से वहाँ राजमहल में खड़े जो सब कुछ व्यवस्था कर ले। वो फिर कृष्ण भगवान ने स्वयं ही जाके वो अक्षय पात्र टंटोला और उसमें एक चावल का दाना पड़ा था, वो चावल का दाना खा लिया। वो खाते ही उन्होंने डकार मार लिया, संतुष्ट हो गए। कोई बोलता है थोड़ा सा तुलसी का पत्ता पड़ा, कोई अलग अलग लोग अलग अलग का जो है आचार्य लोग अलग अलग बोलते हैं। तो वो प्रसाद पाके वो भोग प्राप्त करके वो संतुष्ट हो गए और डकार ले ली। तो बोलते हैं कि कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो उधर वही प्रमाण मिला है ना, जो कि पेड़ को अगर सभी जगह पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पत्तियों को है ना, फूलों को, फलों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल जड़ के अंदर पानी डालने से पूरा ही जहाँ उसकी शाखा जहाँ जहाँ तक फैली है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। उसी प्रकार भगवान संतुष्ट होने से सारे देवी देवता जो हैं उनके दास दासी हैं, उनके अंतर्गत हैं, भगवान सभी के ईश्वर है, सभी के परमेश्वर हैं। हम सब छोटे छोटे सभी हम ही भी ईश्वर हैं, छोटे छोटे। हमसे ऊपर देवता और देवताओं से ऊपर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से ऊपर फिर भगवान स्वयं। तो भगवान संतुष्ट हो गए तो सबको संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर गुरु संतुष्ट हो गए तो फिर सबको संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर गुरु ही असंतुष्ट हैं तो फिर भगवान भी वहाँ संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अर्जुन के तो गुरु ही हैं भगवान अभी भी क्योंकि उन्होंने भगवद गीता का जो ज्ञान दिया, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपद्धम, है ना, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे कार्पण्य दोष अपरहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। उसने बोला, अर्जुन ने सारा ज्ञान प्रदान किया, है ना। तो भगवान भी हैं कृष्ण और गुरु भी हैं, और कृष्ण वंदे जगत गुरु ये भी वेद वाक्य है। तो गुरु भी हैं, भगवान भी है, और किसको संतुष्ट करना, उनसे ज़्यादा सभी को चाहिए कि केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने में लगना चाहिए। और प्राय देखा जाता है कि मनुष्य कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकता, ये मनुष्य असंतुष्ट ही रहता है हमेशा। किसी मनुष्य को कितना भी संतुष्ट क्यों ना किए जाए, तुमने 100 अच्छाई की होगी, 100 बार संतुष्ट कर लिया, लेकिन एक बार वो असंतुष्ट हो गया तो 100 पे किया किराए पर पानी फिर जाएगा।
क्योंकि मनुष्य हैं, बद्ध जीवात्मा है। बद्ध जीवात्मा की यही प्रॉब्लम है, 100 अच्छाई को नहीं देखेगी, एक गलती को देखेगी। तुम्हारे एक गलती की वजह से 100 अच्छाई एक समान है, तुम्हारी गलती और अच्छाई एक ही समान है, फिर तुम उसके लिए गलत ही हो। वो ये नहीं दिखता कुछ कारण रहा होगा, कुछ व्यवस्था रही होगी, नहीं। अभी तो प्राय सभी, किसको बोले, सभी एक जैसे हो गए हैं और मनुष्य को अपनी गलती दिखती ही नहीं। जिस रोगी को अपने रोग का पता नहीं लगता, वो धीरे धीरे उसके अंदर बहुत बड़ा रोग फैल जाता है ना। अगर अपने रोग का पता लग जाए, जल्दी से पता लग जाए, रुग्ण हैं कि हम रुग्ण हैं, जल्दी से पता लग जाए, तो छोटे से दवाई देकर, थोड़ी सी औषधि देकर उसको स्वस्थ किया जा सकता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं लगे, जो ये ही मद में चलता रहे, मैं तो स्वस्थ हूँ, बाकी सारे जो हैं रुग्ण हैं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अपनी जो कमियां हैं वो हमारे को ठीक करनी है। हमारे रोग कौन से हैं? तो हमारे रोग हैं भवरोग। इस भौतिक सागर में हमारे के बहुत सारे रोग लगे हुए हैं। एक आत्मा किस प्रकार से जकड़ा हुआ है, पहले सूक्ष्म शरीर से जकड़ा हुआ है, चित्त उसका मलिन है, ऊपर से चित्तों में नाना प्रकार के विकारों के संस्कार दबे हुए हैं और ऊपर से कर्मों का बंधन पड़ा हुआ है। प्रभु ले लो, हाथ से ले लो। तो इस प्रकार जो मनुष्य शरीर है बहुत ही जकड़ा हुआ है। वो जकड़ा हुआ होने के कारण अपना रोग नहीं देख पा रहा है। लेकिन जो गुरु आश्रय कर लेता है, जो गुरु पद आश्रय कर लेता है, उसको अपना हृदय खोलकर बताना चाहिए अपने गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, मैं इस संसार में नाना प्रकार की आदतों से, नाना प्रकार के रोगों से मैं जकड़ा हुआ हूँ। मेरे पास तो बल भी नहीं है। अभी जिसको रोग हो जाता है उसको क्या बल रहता है? क्या रोगी आदमी कभी बलवान नहीं हो सकता, उसका बल क्षीण हो जाता है। तो हमारे को भी हमारी जो आत्मा है वो नाना प्रकार के, इस प्रकार के आवरणों से ढकी हुई है। अपने आप को हम शरीर समझते हैं, ये सबसे बड़ा आवरण मिथ्या अहंकार का आवरण है। अपने आप को स्त्री समझते, अपने आप को पुरुष समझते, सो एंड सो डॉक्टर समझते हैं और नाना प्रकार की उपाधियां लगी रहती हैं। तो ये उपाधियां हमको क्या करती हैं? और भी ज़्यादा आवरण चढ़ाती रहती हैं। ये आवरण चढ़ाने से फिर हम पहले से तो आवरणों के अंदर है ही है सूक्ष्म आवरण, और फिर ये पंच तत्व का स्थूल आवरण, और उसके अंदर नाना प्रकार की हमारी प्रवृत्तियों के कारण आदतें पड़ी हुई हैं जो कि कर्म संस्कार बन गए हैं, और पाप अलग से हैं जो कि हमको समय समय पर कष्ट वगैरह देते रहते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करो। ये डॉक्टर जो भौतिक डॉक्टर है, ये डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हम। ये डॉक्टर आपका ये पंच महाभौतिक जो शरीर है, पंच महाभूतों से बना जो शरीर है, उसको ठीक कर सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको ठीक करने के लिए हमको आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आध्यात्मिक डॉक्टर कौन है? परम गुरुदेव या गुरुदेव जो भी हैं, गुरु परंपरा, आचार्य लोग, उनके उपदेश। इसमें बताया गया ना
सनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक प्रश्न ये भी पूछा था, कल बताया था कि हमको पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कहा है वो सुनाइए। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे रोग हैं उसका निदान के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या हमको उपदेश दिया, क्या औषधि दी है, वो हमको बताइए। क्योंकि आप सभी औषधियों को जानते हैं, सभी औषधियों के ज्ञाता हैं, यानी कि सभी ज्ञान के ज्ञाता हैं। आप सभी से शिक्षा प्राप्त की है सूत गोस्वामी ने। आप सुखदेव गोस्वामी के प्रिय शिष्य रहे हैं और सौम्य शिष्य रहे हैं। जो सौम्य रहता है, जो प्रिय रहता है, जो हमेशा सीखने के मूड में रहता है, उसको सामने वाला सब कुछ दे देता है। लेकिन जो सीखने के मूड में नहीं रहता उसको क्या ही देंगे। चाह कर भी देने पर भी तो जब पात्र ही पर्याप्त नहीं है, टूटा फूटा पात्र है, टेढ़ा मेढ़ा पात्र है, तो उसमें कितना ही डालेंगे। वो बार झलक जाएगा पात्र ठीक नहीं होने पर, है ना। अभी जैसे कि एक तो प्लेट होती है और एक लोटा होता है, और पात्रता भी अलग अलग है। अभी प्लेट के अंदर कोई तरल वस्तु डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा नहीं आएगी, उसके अंदर वो झलक जाएगी, लेके नहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, थोड़ा भी 100 कदम भी नहीं चल सकता, है ना। लेकिन वो लोटे में अगर कोई लेके दूध लेके चले या पानी लेके चले तो वो नहीं झलकेगा, क्योंकि उसकी पात्रता अलग है। तो जब गुरु ज्ञान दे रहे हैं तो हमको पात्रता भी वही देते हैं। हमको वैसे पात्र बनने के लिए बोलते हैं, और जब जैसा पात्र हमको बनने के लिए डालते हैं वैसा बन जाना पड़ता है। और पात्रता बनना ही साधन है। साध्य वस्तु बाद में, कृपा तो बरस रही है, मेरे गुरुदेव बोलते हैं कृपा तो बरस रही है, लेकिन आप खुद ही कृपा ले नहीं रहे। मतलब कि हमारे अंदर पात्रता आ नहीं रही, क्योंकि हमने अलग ही प्रकार की पात्रता इकट्ठी कर रखी है। हमने कैसी पात्रता इकट्ठी कर रखी है, सब ने अलग अलग कर रखी है ना। ये भौतिक संसार में काम, क्रोध, मद, मोह, लालच, है ना, इन सभी से अलग अलग लोग अलग अलग वस्तुओं से आकृष्ट होकर अपने मस्तक पर एक अलग प्रकार के संस्कार को जमा करके अलग प्रकार की पात्रता ले रखी है। किसी को संगीत विद्या में बहुत ज़्यादा सुनने को अच्छा लगता है, बोलने को अच्छा लगता है, उसका थोड़ा बहुत गला भी है तो वो संगीत का पात्र है। तो इसी प्रकार कोई ज़्यादा सुनने का पात्र है, कोई ज़्यादा बोलने का पात्र है, अलग अलग पात्रता ले रखी है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास में जाते हैं तो हमको सभी प्रकार की पात्रता, जो भक्ति अनुकूल पात्रता है, जिसमें भक्ति महारानी के लिए जो भी पात्र हैं, एक पात्र में क्या रखा जाता है, नैवेद्य रखा जाता है भगवान के लिए ना। उसी प्रकार से भगवान के लिए हमारे अंदर सभी प्रकार की पात्रता होनी चाहिए। भगवान को केवल एक ही तो बात नहीं चढ़ा रहे ना कि रोज़ पानी भोग लगा रहे, कि कुछ नहीं है केवल पानी भोग लगा दिया, कि कुछ नहीं है केवल रोज़ ही जो भी है दूध भोग लगा रहे बस। नहीं, भगवान को हम अलग अलग नैवेद्य नहीं, 9 प्रकार के जो वेद्य हैं, नैवेद्य बहुत प्रकार के 36 भोग लगते हैं। अभी 36 भोग लगाने के लिए क्या खिचड़ी बना के भोग लगाते हम, अलग अलग लगाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसी पात्रता लानी पड़ेगी कि हमको गुरु महाराज फिर अलग अलग प्रकार के जो हैं भगवान को प्रसन्न करने के जो अलग अलग तरीके जो हैं वो हमारे हमको पात्र बनाकर हमारे अंदर वो डालते हैं। कीर्तन करने की पात्रता है ना, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं विचार करो कि मेरा तो गला नहीं है और वो दूसरा भक्त जो है
वो बहुत ही सुंदर गाता है, उसका मधुर कंठ है, तो भगवान उसके कंठ से प्रसन्न होते हैं और मेरे कंठ से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि मैं तो कौवा के जैसे गाता हूँ। अभी मेरा स्वयं का देख लो, मेरा तो वॉइस भी ठीक नहीं, फटा हुआ वॉइस निकलता है, जैसे फटा हुआ मृदंग है। लेकिन जो जैसा भी है, जिसके पास जैसा भी है, उसको भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए। ये तो सांसारिक लोगों के लिए होता है कि वो ये देखते हैं कि सुंदर गा रहा है कि नहीं गा रहा है ना। ये सुंदर गाना, सुंदर बजाना, ये केवल और केवल भौतिक राज्य में चलते हैं। आध्यात्मिक राज्य में जब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना होता है तब ये नहीं चलता, उसमें भाव मुख्य वस्तु रहती है। तुम कैसे भी हो, तुम्हारा कैसा भी गला है, तुम गाओ, भगवान के लिए कीर्तन गाओ। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने गाया है, तुमको कीर्तन बनाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, गाना नहीं आता, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं आता, तो उनसे सुनो और फिर गाओ। ज़रूरी थोड़ी ना उसी टून में गाना है कि हाँ मेरे गुरु महाराज तो उसी टून में गाते हैं, और उसी टून में नहीं गाऊंगा जब तक मेरे गुरु महाराज जिस टून में गाते हैं उस टून में नहीं गाऊंगा तब तक मेरे को भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। या बहुत सारे जो अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, जो बहुत सारे सुर और आलापते हैं, उस टून में नहीं गाऊंगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे बोल तो सुबह सुबह जब ककठी बंद्रिया से भी भगवान उठ जाते हैं, सबको पहले तो वो सुख और सारी जो हैं वो बोलते हैं, है ना। भगवान को जब सुबह सुबह उठाया जाता है तो सुख सारी जो हैं वो बोलते हैं। विंध्य देवी इशारा करती हैं तो सुख सारी मीठी मीठी आवाज़ में दोनों के गुणगान गाते हैं। सुख जो है वो राधा रानी का गुणगान गाता है, सारी जो है वो श्री कृष्ण का गुणगान गाती है, वो आपस में गुणगान गाते हैं। तो उससे तो भगवान नहीं उठ रहे। फिर बाद में जब परेशान हो जाती हैं विंध्या देवी, अभी बहुत ज़्यादा भोर हो गई, सूर्य निकलने ही वाला है, घर को पहुंचना पड़ेगा, कुंजों में सो रहे हैं, तब वहाँ ककटी बंद्रिया को इशारा करते हैं। ककटी बंद्रिया जोर जोर से की करके वो अपना जैसा उसको जैसा कीर्तन आता है वो कीर्तन वहाँ करती है। वो कीर्तन करने से तुरंत ही भगवान वो लास्ट अलार्म है। वैसे ही हमारे मठ में है ना, पहले तो सभी भक्त आके कुछ न कुछ कीर्तन करते हैं, लेकिन वो जो पुजारी जी आते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो घंटी एक बंधी हुई है, उस घंटी को जोर जोर से 9-10 बार पीटते हैं, टन 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 टन। अभी के 5 मिनट में अभी भगवान उठेगा ही उठेगा। वो घंटी बजाई मतलब कि भगवान को उठना ही है अभी। वो उस समय सावधान हो जाते हैं कि अभी पुजारी जी अंदर आएंगे, और बिगर घंटी बजाए पुजारी जी अंदर नहीं जाते। तो इसी प्रकार से अपनी अपनी पात्रता जो भी हैं, उस पात्रता के साथ में भगवान के नववेद्यों की तरह हम भोग लगाते हैं। उसी प्रकार नववेद्य जो भक्ति के अंग है जितने भी है ना, जो भी श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, आत्मम, है ना, आत्मनिवेदम, है ना, जितने भी 9 अंग बताएं, है ना, ये पूरे के पूरे जो हैं, नहीं भी हो तो कुछ थोड़े बहुत तो हमारे अंदर हमको डालने चाहिए अभ्यास करके। किसके लिए? ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। सबके घर पे छोटे छोटे ठाकुर जी है ना। और ना होने पर चित्रपट रखना सबसे उत्तम है। चित्रपट की क्या विशेषता है और विग्रह रखने से क्या होगा? अभी विग्रह रखे हैं, लड्डू गोपाल जी के विग्रह हैं ना, तो विग्रह होने से उनकी सेवा आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन चित्रपट होने पर आप अगर वृंदावन चले गए या कहीं धाम में चले गए, तो जिधर के वो चित्रपट हैं, जैसे कि इधर श्री श्री गोकुलानंद जी है, तो गोकुलानंद जी कहाँ बैठे हैं? ये गोकुलानंद जी बैठे हैं वृंदावन में बैठे हैं।
तो वृंदावन में ऑटोमेटिक वहाँ जब भोग लग रहा है वहाँ तो लगेगा ही, वहाँ चले जाएंगे। ये चित्रपट रखने से ये फ़ायदा है, उनको अगर भोग यहाँ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो वहाँ खा लेंगे। लेकिन इधर जो आपने बिठा रखे हैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, उनको तो लगाना ही पड़ेगा, ये किधर जाएंगे, है ना। नियम सेवा तो ये भी आएगी तुम्हारा, रोज भोग तो लगाना ही पड़ेगा। फिर आपको किसी भाई को इधर रखना पड़ेगा, है ना, या किसी को तो रखना पड़ेगा जो कि सेवा करे। तो अभी बात ये चल रही थी कि अर्जुन ने उसको पकड़ के दंड देकर छोड़ दिया था। अभी जो कुंती महारानी ने प्रार्थना कर ली थी, अभी विदाई का टाइम हो गया है और राज दरबार के सामने युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया है कि भगवान के साथ में भगवान थोड़े अच्छे से जाए, इसके लिए उन्होंने एक अक्षनोई सेना कोई जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तब कौरवों के पास में 11 अक्षनोई सेना थी और पांडवों के पास में 7 अक्षनोई सेना थी, है ना। 7 थी या 9 थी, हाँ जो भी 8, संख्या नहीं मालूम, इतने कुछ थी। तो उसी प्रकार एक अक्षनोई सेना जो है उसका भी वर्णन आता है कि एक अक्षनोई सेना में कितने हाथी होते हैं, कितने घुड़सवार होते हैं, कितने पैदल रथिक होते हैं, है ना। ये सभी उसके अंदर हैं, कुछ संख्या है, उससे मिलकर एक अक्षनोई सेना बनती है। तो एक अक्षनोई सेना जो है भगवान के साथ में युधिष्ठिर महाराज ने साथ में रवाना की है। सब सज गए हैं, अभी भगवान निकलने वाले हैं। भगवान रथ पे चढ़ गए हैं। भगवान जब रथ पे चढ़ गए हैं और सारी जो रानियाँ वगैरह हैं वो तो राजमहल के अंदर है ना। राजमहल से तो विदाई हो गई, कुंती महारानी ने प्रार्थना कर ली, है ना, और सबने अपनी अपनी सबको गले मिल लिए हैं, सबके प्रणाम कर लिए हैं। जो बड़े हैं उनको प्रणाम कर लिया, जो छोटे हैं उनको गले मिल के, है ना, रथ के ऊपर बैठे ही हैं। तब तक बीच में जो उत्तरा है, उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की वाइफ है, और उत्तरा विराट राज्य की, जो विराट के राजा थे उनकी पुत्री है। जब अज्ञातवास हुआ था तो विराट राज्य में वो रुके थे। तो वहाँ से उन्होंने उत्तरा को अभिमन्यु के साथ में विवाह करवाया था। जब ये उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, अभी भी वंश खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो दुर्योधन ये समझ के मर गया कि मेरा तो वंश खत्म हो गया, है ना, लेकिन अभी उनका वंश खत्म नहीं हुआ है। उनके गर्भ में, जो उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है, परीक्षित महाराज, जो उत्तरा चिल्लाते हुए आती हैं, रोते हुए चिल्लाते हुए आ रही हैं, माधव मेरी रक्षा करो, माधव मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। क्योंकि उन पांडवों के वंशज में जो भी आया ना, भगवान के जितने भी भक्त हैं, ये केवल और केवल भगवान पे भरोसा करते हैं। उन्होंने किसी और से रक्षा करने के लिए नहीं बोला। उसके जो ससुर हैं, जो पांडव लोग ससुर हुए, वो लोग महाबली हैं सभी के सभी, है ना। अर्जुन के पास कौन से दिव्यास्त्र नहीं, पशुपाता अस्त्र हैं जो स्वयं शिवजी से प्राप्त हुआ है ना। और भी बहुत सारे अमोघ अस्त्र हैं। क्या वो रक्षा करने में समर्थ नहीं थे? वो भी रक्षा करने में समर्थ थे ना, लेकिन उनके पास नहीं जा रही है उत्तरा। उत्तरा जा रही है माधव के पास में। तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, केवल और केवल माधव रक्षा कर सकते हैं। ये वहाँ सीखने को मिलता है कि इतने बलशाली, इतने बलिष्ठ और
संसार के सबसे बड़े योद्धा होते हुए भी, पांडव लोग सबसे बड़े योद्धा हैं संसार के, ये संसार के सारे जो कि देवताओं को हराने का सामर्थ्य रखते हैं, ये योद्धा होते हुए भी वो भगवान के पास जा रही। जब भगवान उपस्थित है, जब आपने भगवान की शेल्टर ले रखी, तो आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम जो भी हैं आपके, छोटे बड़े जैसे भी प्रॉब्लम है, वो केवल और केवल भगवान के पास लेके जाना चाहिए। जब आपने गुरु धारण कर लिया, तो आपके जितने भी समस्या हैं वो या तो वैष्णव लोग सॉल्व कर लेते हैं, और वैष्णवों से नहीं होता तो अंतिम में किधर जाते हैं आप? गुरुदेव के पास। गुरुदेव उसका समाधान करते हैं, और गुरुदेव के पास में होगा ही, डेफिनेटली आपके उत्तर का समाधान होगा ही होगा, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उधर सीधे के सीधे जो उत्तरा हैं माधव के पास जाती हैं और चिल्लाती हुई। हालांकि ऐसा नहीं होता कि कोई राज, एक मर्यादा होती है। पहले राजाओं की मर्यादा होती थी कि वो राजमहल से बाहर नहीं निकलते थे। जो अंतरपुर होता है, अंदर की तरफ महल होता है, उस अंतरपुर में ही रहती हैं राजकुमारियाँ या रानियाँ जो भी हैं। तो ये भी राजकुमारी थी और फिर रानी बनी ना, जो रानी की महारानी की पुत्र वधू है। तो ये सभी अंतर्महल में रहती थी, लेकिन लोक लाज सब कुछ छोड़ के वो आके माधव जो बाहर रथ पे सवार हैं उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करती हैं। माधव मेरी रक्षा करो। क्या हुआ है जिसके कारण रक्षा करनी है? तो हुआ ये है कि जो ये छोड़ दिया था ना अश्वत्थामा को मुंडन करके, तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होके बौखला गया। जब किसी का क्रोध आ जाता है ना, तो उसके अंदर विवेक शून्य हो जाता है। अभी वो अबोध बालक ने उसका क्या बिगाड़ा था जिसके उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े अस्त्र का संधान कर लिया उसने। तो बोलते हैं कि ब्राह्मण भी अगर दुष्ट व्यक्तियों के संग में रहेगा, ब्राह्मण जो सर्वसंपन्न है, सभी गुणों से अच्छा रहता है, जो गुण में उसके पास सभी अच्छे गुण होते हैं ब्राह्मण के अंदर, अगर वो भी दुष्ट व्यक्तियों का संग करे तो वो भी दुष्ट ही हो जाता है। वो कैसा दुष्ट हो जाता है? ऐसा दुष्ट हो जाता है जो कि दुष्ट व्यक्ति भी उतने दुष्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा दुष्ट तो दुर्योधन था, लेकिन दुर्योधन से ज़्यादा दुष्ट तो ये अश्वत्थामा निकला। वो नहीं चाहता था कि उसके कुल का नाश हो, वो सबको थोड़ी ना मारना चाहता था, वो तो केवल पांडवों के पीछे पड़ा था। और क्यों भी पड़ा था? वो तो केवल राज्य प्राप्त करने के लिए, उसके लिए पड़ा था। लेकिन ये तो जो अभी तक जन्मा भी नहीं है, जो संसार में अभी तक आया भी नहीं है, अबोध बालक है, लेकिन उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसा संधान कर लिया। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन लेकर सूक्ष्म अवतार से उत्तरा के गर्भ में चले गए, और उत्तरा के गर्भ में चलने जाने के बाद उस भ्रूण की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन से उस अस्त्र तो था ब्रह्मास्त्र, उसको निस्तेज किया, उसको नष्ट किया उधर जाके। और उतनी भयंकर भीषण गर्मी से वो भ्रूण प्राय मर गया था। जो परीक्षित महाराज हैं वो प्राय मर गए थे, ऐसा वो कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं, कुछ महात्मा इस प्रकार कहते हैं, और कुछ महात्मा इस प्रकार कहते हैं कि वो जो जिस समय वो चल रहा है युद्ध ब्रह्मास्त्र से और सुदर्शन लेकर, भगवान उसके चारों ओर चक्कर मार रहे हैं उस भ्रूण के अंदर, गर्भ के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण के चारों दिशाओं में भगवान सुदर्शन से तेज चक्कर मार रहे हैं, और वो देख रहा है वो अंदर जो भ्रूण है वो,
अंदर भ्रूण कौन है? परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि भगवान को सबसे पहले दर्शन उसने वहाँ पर किए, और वहाँ पे वो दर्शन करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, और फिर वो भी समाप्त होता है वो चैप्टर। उसी बीच में क्या होता है कि अभी द्वारिका में अभी बाद में जाएंगे, अभी जाएंगे। अभी विचार आया कि एक और भक्त का उद्धार भी करना बाकी है, जो कि महाभारत के युद्ध में पड़े हुए हैं। कौन है? जो लास्ट में तक भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हैं। वो तो इच्छा मृत्यु रखते हैं, उनके राजा वाजा सब खत्म हो गए हैं। राजा कौन? दुर्योधन, वो मर गया है और शोक के कारण। हर शोक मारो। दुर्योधन की एक मृत्यु का राज था। दुर्योधन ने किसी महात्माओं से पूछा होगा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो बोलते कि हर्ष और शोक साथ में होगा जब तुम्हारी मृत्यु समझना तुम अपने आप को, तुम उसी समय तुम्हारी मृत्यु है। तो जब वो अश्वत्थामा 500 पांडवों के सिर को लेके आया, जो उनके पुत्रों के सिर थे वो लेके आया, तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि तूने मेरा काम कर लिया जो किसी ने नहीं किया। बहुत ज़्यादा हर्ष हो गया, हर्ष यानी तो खुशी। और जैसे ही उसने देखा कि ये पांडवों के सिर नहीं, ये तो उनके पुत्रों के सिर हैं, तो वैसे ही शोक हो गया कि तूने तो मेरा कुल का ही नाश कर लिया। अभी हम जब कहीं जहाँ कहीं पर भी रहेंगे, स्वर्ग में भी रहेंगे, हमको तर्पण देने वाला भी नहीं बचाया तूने। तो बोलते ना, पानी देने वाला कोई नहीं बचा, तर्पण देने वाला कोई नहीं बचाया तूने, तो सबका समूल नाश कर लिया। क्योंकि एक का तो हमने कर लिया था साथों ने मिलके। किसका? अभिमन्यु का। अभिमन्यु के साथ योद्धाओं ने मिलके उसमें क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या कर ली थी। अभी ये 500 के 500 भी चले गए, तो अभी पीछे कोई रहा नहीं। भीमसेन के जो 2 पुत्र थे, एक पुत्र था, उसका जो पोता था घटोत्कच पुत्र था और पोता को तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही समाप्त कर लिया था, जो कि खाटू श्याम के नाम से अभी पूजा जाता है। वो श्याम नाम नहीं है, उसका नाम खाटू ही है। लेकिन लोग अज्ञानता के कारण उनको आशीर्वाद दिया था भगवान ने ये कि कलयुग में तेरी पूजा होगी, कलयुग में पूजा होगी। लेकिन ये तो नहीं कहा कि कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी। और बड़ी मूर्खता की बात ये है कि इनको शास्त्र तो कोई पढ़ने हैं नहीं, और अपने नाम से उन्होंने खाटू श्याम बना दिया। और अभी आने वाले समय में और अभी भी बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका नाम भी श्याम है, और वो खाटू श्याम जो हैं वो भगवान स्वयं कृष्ण ही है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, 3 बाणों वाला। और बहुत सारे लोग अपने गाड़ी के पीछे 3 बाण लेके फिरते हैं, जैसे कि वो 3 बाण से सभी संकटों से बच जाएंगे। वो 3 बाण उसके गाड़ी के पीछे, जिसके गाड़ी के पीछे लगे हैं, उनको तो ये लगता है कि मेरी गाड़ी को कोई ने ठोका तो मैं 3 बाण ठोक दूंगा उसको। हारे का, क्योंकि हम तो खाटू श्याम के भक्त हैं। तो खाटू श्याम नहीं है, उनका नाम बरबरीक है या खाटू बोल सकते हैं। श्याम नाम तो अपना दिया नहीं थे भगवान ने। और बीच में एक ऐसा भी उपद्रव होने लगा कि जो खाटू श्याम के नाम से वो सुदामा जी को गले लगा रहे हैं। भाई सुदामा जी से कहाँ से मिले तुम? कोई प्रसंग तो आता नहीं कि बबरीक कभी सुदामा जी से गले मिलता हो। तो इन्होंने ऐसे ऐसे अफवाहें फैला देनी, पोस्टर बनवा देने, और फिर अभी ये कर लिया, अगर सुदामा जी को गले मिला दिया इसने, तो आने वाले समय में तो ये तो श्रीमती राधा रानी को खाटू श्याम के पास में खड़ा कर लेगी कि श्याम के पास में तो हमेशा राधा खड़ी रहती है, तो हम भी उस खाटू के पास में राधा को खड़ा करेंगे। ये कितनी बुरी बात हो जाएगी। जो कि अभी ये जो मूर्ख लोग जो हैं, अभी उनको मूर्ख ही कहना उचित रहेगा, क्योंकि और तो कुछ बोल नहीं सकते हम।
ब्रज में भी चलने लगा अभी तो खाटू श्याम। ब्रज में भी मंदिर बनने लगे, छोटे से बड़े मंदिर। वो कहाँ खाटू श्याम, कहाँ हरियाणा और राजस्थान के पास में है ना, और ब्रज में आ गया वो। अभी थोड़े दिनों के बाद मुंबई में कि कहीं बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे। और उस खाटू श्याम से पहले चल रहा था वो शिरडी वाले साईं बाबा, उनका भी कोई पता नहीं वो मुसलमान कुल से थे या मुसलमान थे या चांद का जी, चांद मियाँ करके बोल रहे हैं, चांद मियाँ थे और उनको साईं बाबा बोल दिया है ना, साईं राम साईं राम। अगर राम निकाल दे और साईं साईं करते रहे तो कौन सी मुक्ति होने वाली। और राम राम करने से, साईं के पीछे राम लगाने से, वो उनका जप करने से भगवान का जप हो रहा है ना। भगवान के अगर रा अक्षर का भी किसी ने जप कर लिया तो उसका भी बिगड़ी काम भी बन जाते हैं। तो इधर तो राम पूरे आ रहे और इधर खाटू श्याम, इधर भी वही कहानी वही है कि भगवान का नाम जो है, नाम नान कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने अपनी नाम की जो अपनी शक्ति जो है पूरी अपने नाम में भर ली। तो अभी खाटू और पीछे लगा दिया श्याम। कोई मेरे को खाटू खाटू जब के बताए और फिर तुम्हारे कितने बिगड़े काम बनते हैं, कौन कौन से बाण बचाते तुमको, फिर बताना। नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्याम नाम से तुम तर रहे हो। और ये लेकिन ये बात थोड़ी ना मानेंगे जो पक्के घड़े हो जाते हैं ना, जिनको जिनको पका दिया जाता है या जिनके ऊपर तेल लगा दिया जाता है, उनके अंदर पानी नहीं टिकता। एक तो जिसके ऊपर तेल लगा दिया जाए उसके ऊपर कोई द्रव्य टिकता नहीं है ना। और जो घड़े पक जाते हैं उनको वापस तैयार नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, उनका शेप नहीं चेंज कर सकते। अगर कच्चा घड़ा होगा तो कच्चे घड़े के अंदर पानी डाल के उसको गला के वापस से नया घड़ा उससे बनाया जा सकता है। लेकिन जो पक्का घड़ा होगा, मिट्टी का घड़े की बात कर रहा हूँ, मिट्टी का अगर घड़ा कोई अग्नि में पका दे, उसके बाद उस घड़े को वापस तोड़े और बनाने की कोशिश करे उस मिट्टी से, ना मुश्किल है। उसके लिए फिर उस मिट्टी को पूरा छोड़ना पड़ेगा, दूसरी मिट्टी लेनी पड़ेगी, कच्ची मिट्टी लेनी पड़ेगी और फिर उसका पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पैरों से गूंदना पड़ेगा है ना, कितने दिन पानी डाल के रखना पड़ता है ना, फिर पैरों से गूंदना पड़ता है, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। उसमें छोटे छोटे कंकर आते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ता है, चिकनी बनानी पड़ती है उस चीज़ को, मिट्टी को सान के। तो बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद वो गुजरता है। तो पको मत। जहाँ भगवत राज्य में ऐसा है ना, आप अगर पक गए ना तो आप किसी की सुनोगे नहीं, फिर आप कट्टर बन जाएंगे। कट्टर बोले तो आप समझते हैं कट्टर बनना क्या होता है। तो जहाँ भगवत ज्ञान मिल रहा है तो अपने गुरु से ज्ञान लेते रहो ना, हमेशा अपने शिक्षा गुरु से ज्ञान लेते रहो ना। भक्ति राज्य में जो ज्ञान मिल रहा है वो भक्ति उन्मूलक ज्ञान है। जिस प्रकार से, एक बात और, जिस प्रकार से जैव धर्म में कहा गया कि सुकृति 2 प्रकार की होती हैं, है ना। सुकृति यानी पुण्य, पुण्य 2 प्रकार के होते हैं, उसी को शास्त्रीय भाषा में सुकृति कहा गया। एक तो भक्ति उन्मूलक सुकृति, एक भोगो उन्मूलक सुकृति। एक तो भोग को बढ़ाने वाली, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली सुकृति होती है और दूसरी होती है भक्ति को बढ़ाने वाली सुकृति। उसी प्रकार से भक्ति उन्मूलक ज्ञान और भोगो उन्मूलक ज्ञान 2 प्रकार का ज्ञान होता है। भोगो उन्मूलक ज्ञान जो सांसारिक लोग, सांसारिक अध्यापक, जो भी जितने भी सांसारिक बिजनेसमैन या जितने भी हैं, ये तो दे ही रहे हैं, इनसे आपका गृहस्थी चल रहा है।
ये ज्ञान है ही आपके पास में ऑलरेडी है, इसी से आपसे गृहस्थी चल रहा है। नहीं तो अगर ये ज्ञान नहीं हो तो क्या आपकी गृहस्थी चल सकती है क्या? लेकिन भक्ति उन्मूलक ज्ञान नहीं होने पर आपकी भक्ति भी नहीं होगी। जिस प्रकार से भोगों उन्मूलक ज्ञान ना होने से तुमको संसार में सर्वाइवर करने के लिए, तुमको खाद्य वस्तु प्राप्त करने के लिए, व्यवहार करने के लिए नहीं होगा, व्यवहार नहीं कर पाओगे, अपना पेट पूजा नहीं कर पाओगे, पेट का भरण पोषण नहीं कर पाओगे, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाओगे, जो सामग्री खाद्य वस्तु सामग्री है वो नहीं खरीद पाओगे, ला नहीं पाओगे। क्यों? कि पीछे बेसिक ज्ञान है कि भौतिक ज्ञान, जिसको भौतिक ज्ञान बोलते हैं, भौतिक ज्ञान ना होने से वो मिलेगा नहीं। सीधी बात है, जो पागल है वो कमा के ला नहीं सकता। जो भौतिक ज्ञान से वहीन है वो क्या कमा सकता है क्या? कुछ। वो किसी का भरण पोषण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भक्ति उन्मूलक जो ज्ञान है, भक्ति को उन्मूलक यानी कि वर्धन करने वाला जो ज्ञान है, वो जब तक नहीं होगा तब तक आप भक्ति राज्य में अपने स्तर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? प्रथम स्टेप क्या है? आदो श्रद्धा करनी पड़ेगी सबसे पहले। श्रद्धा यानी कि जिस किसी का भी भक्ति में आगे बढ़ने पड़ चाहते हो तो श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। श्रवणम, सर्वप्रथम श्रवणम कीर्तनम है ना, 2 अंग हैं। तो पहले श्रवणम है, उधर का श्रवणम पहले ले लिया, और आदो श्रद्धा वाला, आदो श्रद्धा यानी कि श्रद्धा जो है वो श्रद्धा ले ली और श्रवणम ले लिया। तो श्रद्धा से क्या करना है? श्रवणम करना है। समझ रहे प्रभु जी? श्रद्धा से श्रवण करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, सीढ़ियाँ खुलती जाएगी। जब तक एक सीढ़ी के ऊपर पैर नहीं रखोगे ठीक से, उस स्थिति पर नहीं खड़े रहोगे, तब तक आपकी दूसरी सीढ़ी खुले नहीं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। अभी श्रद्धा से नहीं सुनोगे तो साधु संग भी नहीं प्राप्त होगा। साधु संग के मतलब साधुओं को देखना ही साधु संग नहीं है। साधु संग का मतलब क्या हुआ? संग करने का मतलब क्या हुआ? संग करने का मतलब उपदेशामृत का 4था श्लोक है ना, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रचति भुंजते भोजते विषय षड्विधाम प्रतिलक्षणम। प्रीति करनी पड़ेगी साधुओं से, मित्रता करनी पड़ेगी। तो मित्रता करने के लिए आपको संग करना पड़ेगा। मन संग करने के लिए आपका गुह्यमाख्याति प्रचति करना पड़ेगा। गुह्य ज्ञान जो किसी से नहीं बोल सकते हैं, है ना, वो ज्ञान आपको, जो प्रॉब्लम सांसारिक लोगों को नहीं बता सकते, वो प्रॉब्लम भक्ति में आगे बढ़े, कैसे बढ़े, वो आपको साधुओं से डिस्कस करना पड़ेगा और वो वापस उत्तर देंगे। पूछोगे तभी तो उत्तर मिलेगा। मारवाड़ में, हमारे राजस्थान में, जो हम मारवाड़ी हैं, तो हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि बिन मांगे तो माँ भी घी नहीं डालती, है ना, बिन मांगे माँ नहीं खिलाती। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ अपनी कोख में उठा के उसको अपना अमृत नहीं पिलाती। छोटा बच्चा है जिसको कुछ नहीं बोलना ही नहीं आता, जब तक वो रोता नहीं है तब तक। ये हम भी भक्ति राज्य में हैं तो हमको भी कहाँ रोना आ रहा है। तो हमको रोना नहीं आ रहा है तो भक्ति महारानी हमको क्यों कृष्ण के पास में पहुंचाएंगी? क्योंकि हमको तो संसार में ऐसा कुछ लग नहीं रहा। जैसे कि हमको ये लगे कि हम तो संसार में तले जा रहे हैं, उबाले जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो कह दिया ना, दुखालयम शाश्वतम, दुखों का घर है,
लेकिन हमको तो दुखों का घर नहीं लगता, और जब तक दुखों का घर नहीं लगेगा, जब तक तो फिर बाहर निकलने का प्रयत्न कौन करेगा? तो बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करेगा मतलब कि वो आदो श्रद्धा तो लाएगा नहीं। अब जिसको किसको निकलना ही नहीं है वो श्रद्धा क्यों करेगा किसी के ऊपर? श्रद्धा तू अपने पास रख, मैं किसी को श्रद्धा करता नहीं। बहुत सारे लोग होते ना, हम किसी को नहीं मानते, हमारे पास जो ज्ञान है ना पर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने भोगों उन्मूलक ज्ञान जो है उनसे ही अपना बुद्धि को पका दिया है। वो जो जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा पक जाता है, जो उदाहरण दिया, उसी प्रकार से जो भोगों उन्मूलक ज्ञान जो अतिशय हो जाता है और उम्र जितनी बढ़ जाती है उतनी उससे उस घड़े को पक गया, वो अभी दूसरा वो पानी डाल नहीं सकते जब तक वो नया जन्म नहीं ले। सुकृति कर सकते हैं उसकी, साधु संग करने के लिए उसको सुकृति बनना पड़ेगी। तो सुकृति कैसे करी जाए? वृंदावन वगैरह घुमाना। और सुकृति में भी आ गया ना दो प्रकार की सुकृति, भोगोन्मूलक सुकृति और भक्ति उन्मूलक सुकृति। अभी जिसकी भोगोन्मूलक ज्ञान बढ़ गया है उसको सुकृति करने के रास्ते पे लगा दो, कुछ नहीं हो रहा। तो उसका एक ही, अगर उसका हित करना चाहते हो, जिसके जो कोई भगवान को नहीं मानते या भगवान को बस बहुत ही ज्ञान ही उनके लिए पर्याप्त है, सब कुछ वही है, उनको क्या करना पड़ता है? उनको फिर घुमाने ले जाओ एज ए पिकनिक। पिकनिक के नाम से तो हो जाएंगे ना, वो ऐसा ही है। भी जाते हैं जो ओवर एज है उनको, वो लोग तो एज ए टूरिस्ट ही आते हैं, एज ए टूरिस्ट। हाँ, मैं वो भी वही बोल रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, एज ए टूरिस्ट ले जाओ उनको। आप तो जाते ही हो, आपके साथ में उनको भी ले जाओ एज ए टूरिस्ट। तो क्या होगा? वो घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, भगवान के धाम में जितना भी घूमेंगे, जिधर भी घूमेंगे परिक्रमा हो जाएगी, है ना। क्योंकि आचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है, जो बड़े बड़े डॉक्टर रहे हैं ना हमारे, उन्होंने सबने बोला है कि भगवत धाम में जो भी घूम रहा है वो पुण्य, भक्ति को बढ़ाने वाला पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, वो सुकृति इकट्ठा कर रहे हैं। सुकृति यानी कि पुण्य, और वो भी भक्ति को बढ़ाने वाली सुकृति। तो साधुओं की सेवा कराने, उनके हाथ से साधुओं की सेवा करवाओ, है ना। चाहे उनका मन नहीं है, चाहे उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन कराओ उनसे, ताकि कुछ की चिंता मुझे ये होती है कि कहीं अपराध ना करते कोई धाम में जाकर। अपराध नहीं करेंगे, वो पाप करेंगे। हाँ, वही और पाप नष्ट होते टाइम नहीं लगता, अपराध तो तब होगा। नहीं होता है तो वो उनको भीड़ लग रही होती है धामवासी जो वृंदावनवासी है, तो वैसे स्थान पे लेके ही नहीं जाना जहाँ। अभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है ना कि हमको हमारे स्तर से हम उनको वहाँ घुमाने की प्रयत्न करते हैं, हमारे उस स्तर से मत घुमाओ। उनके, अगर उनका हित चाहते हो तो उनके स्तर से करो। तुम वहाँ जाकर पीएचडी की क्लास क्यों ज्वाइन करवाओगे उनको, है ना। अगर कोई बच्चा है जो कि स्कूल जाता ही नहीं है, अभी घर पे ही रहता है वो पूरे दिन, तो उसको किंडरगार्टन में भेजो ना सबसे पहले। एलकेजी पास करेगा, फिर एलकेजी में बैठना तो सीखेगा, एटलीस्ट जाना तो सीखेगा। बहुत लोगों की रुचि होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लास में उनको बिठा देते हैं, हम साथ में तो लेके जाते हैं। जैसे कि मैं जाता था, मैं अपनी, मेरी बड़ी बहन है, उनके साथ में जब मैं पढ़ने, मेरे को क्या पढ़ना आता, मैं तो छोटा था, और मेरी बड़ी बहन मेरे से 2-3 क्लास आगे थी, तो उधर पहले फर्स्ट एक क्लास से ही स्टार्ट होती थी, अभी ये एलकेजी और किंडरगार्टन अभी स्टार्ट हुआ है। तो मेरे को क्या करते थे, अपने साथ बिठाती थी, और अपने साथ बिठाते थे तो मेरे को क्या समझ में आने था वाला। पहली कक्षा में बिठाए तो पहली कक्षा में कोई सिखाए भी, फर्स्ट स्टार्टिंग से कोई सिखाए, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, उधर तो आगे से सिखा रहे,
और आप भी वही काम कर रहे। आपके साथ में जो जिनको ले जा रहे हैं उनको इधर इधर घुमाएंगे, दर्शन करवाएंगे, यहाँ दर्शन करो, वहाँ दर्शन करो, है ना। आपके पास तो टाइम कम होता है क्योंकि वापस आना पड़ता है। जो जहाँ जिस स्थान पर अपना जीविका उपार्जन चल रहा है वहाँ की तरफ भागने की चिंता होती है और समय होता है बहुत कम। समय कम होने के कारण हम वापस आने की तत्परता में सारे दर्शन जितने भी हैं, सारे पुण्य एक ही दिन मिल जाए, सारे जितना फुलफिल कर सके उतना जल्दी से जल्दी, बिगड़ थके हुए, थक रहे हैं तो भी नींद भी लेने का टाइम नहीं देना उधर तो शरीर को, है ना। इस प्रकार घूमते रहते। गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो आपके लिए ठीक है ना। कोई तो रात को 12 बजे पहुंचते वो आपके लिए ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि ये सब चीज़ों में रुचि रहती ही नहीं, जो प्राय एक तरह से बोलो कि उस राज्य से कटे हुए हैं, जो कृष्ण भक्ति से कटे हुए। कृष्ण भक्ति क्या होती है ना। हमको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना, है ना। लेकिन अपनी बुद्धि से भक्त बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो बड़े ही चतुर होते हैं। तो आप लोग सभी चतुर हैं, आपको क्या चतुर बताना, सभी चतुर है, ले जाओ साथ में। जिसके भी आप तो अभी आपका परिवार तो पूरा ही डिवोटी परिवार है, भक्त परिवार है ना। लेकिन जितना धाम में जाके रहोगे वहाँ, लेकिन वापस ले आना जल्दी से। क्या होता है ना कि जो चीज़ ज़्यादा दिन तक हमारे साथ में होती है ना, उपेक्षा होने लगती है। कोई हमारा रिश्तेदार जो है मिलने आ जाए तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था। तो मैं छोटा था, आज की बात अलग हो गई है बहुत जगह, कि कोई अगर हमारे घर पे आ जाए तो हम डिवोटी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे कि कोई उनके घर पे आ जाए तो उनको टेंशन सी आ जाती है ना। लेकिन मैं जब छोटा था तो कृष्ण भक्ति में तो नहीं जुड़े हुए थे ना, तो हमारे घर पे कोई भी आ जाए मेहमान, हम तो इतने प्रसन्न हो गए कि देवता स्वयं आ गए हमारे घर पे। लेकिन आज नहीं होता। तो उनको ले जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा दिन तक का जो हमारे पास में रहता है उसकी उपेक्षा भाव आ जाता है। अगर कृष्ण आपको सहजता में मिल गए तो उनकी उपेक्षा कर बैठोगे। अब जब तक आपका प्रेम उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता जहाँ शुद्ध भक्तों का लेवल है, उस लेवल पे नहीं पहुंचते। कृष्ण तो आपको अभी प्रकट हो जाते हैं आपके सामने, अभी प्रकट हो जाए, लेकिन उनको मालूम है ना ये मेरी उपेक्षा कर लेगा। सहजता में मिल गया तो उपेक्षा कर लेगा। बहुत सारे संप्रदाय जो हैं, अपसंप्रदाय जो हैं, बहुत सारे 12-13 अपसंप्रदाय जो बने, आहुल बाहुल करता बाजा नेड़ा नेड़ी जो भी हैं, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद में ऐसे संप्रदाय बने जो कि भगवान का जो कृष्ण प्रेम है उसको विकृत कर लिया, सहज मिलने वाला प्रेम कर लिया। बहुत ही घृणित है, वो विचार नहीं करना चाहता मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सहजता में मिल जाती हैं उसकी उपेक्षा हो जाती है। और बहुत सारी जगह ऐसी भी दीक्षा दी जाती है जहाँ सीधा के सीधा तुम तो कृष्ण की नित्य लीला में मंजरी हो, किंकरी हो, तुम्हारा वस्त्र ये है, तुम्हारा आभूषण ये है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम वहाँ पर सेवा करती हो, राधा कुंड में सेवा करती हो, तुम उस कुंज में सेवा करती हो, सब कुछ दे दिया जाता है सबको, स्त्री पुरुष दोनों को दीक्षित होने के जहाँ दीक्षा मिलती है ना वहीं ये सब कुछ दे दिया जाता है। अभी ऐसा ही हुआ कि सब कुछ तो मिल गया। अभी कोई विदेशी माता जी थी,
जो ये सब कुछ देख के आकृष्ट होकर चली तो गई उस साइड में और ये सब कुछ ले लिया। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की इस्कॉन की जो हैं वो शिष्या थी पहले, उनसे हरिनाम ले रखा था। और हमारे गुरु महाराज जो हैं पूज्यपाद मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, वो चले गए विदेश, तब वो मिला वो उनको मिली और बड़े ही पछतावा कर रही थी, रो रही थी। क्या किया कि स्वामी महाराज की जो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जो माला थी दी हुई, वो माला तो उसने राधा कुंड में तिरोहित कर ली। तो फिर किसी बाबा जी से ये सब कुछ ले लिया, नाम ले लिया, वस्त्र ले लिए। तो रागानुगा सुना होगा ना, रागानुगा प्रेम में जिस प्रकार से सखिया सेवा करती हैं, रागानुगा में जो प्रेम भक्ति में जिस प्रकार से सेवा करती हैं, उस प्रकार की सेवा करना की लालसा हुई और ये सब कुछ छोड़ के बोलते ये नहीं, ये टेस्ट कम है, ये इससे हायर टेस्ट लेते हम। उधर चली गई। तो उधर चलने जाने के बाद वो सब कुछ तिरोहित कर लिया और उनसे माला ले ली। अभी उनसे माला ले ली तो उन्होंने पूरा पत्र लिख के दिया होगा ना, तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये वस्त्र, तुम्हारी वहाँ पर सेवा है, ये सेवा करोगे, इस किंकरी के साथ, इस मंजरी के साथ में तुम्हारी सेवा है, उसके अनुगत्य में हो, ये सब कुछ लिख के दे रही है। तुम्हारे वस्त्र जो हैं उसका कलर ये है, तुम्हारी आयु जो है ये है, ये सब कुछ लिख के दे दिया। अभी दे दिया तो फिर वो पर्चा कुछ समय के बाद गुम हो गया। अभी पर्चा गुम हो गया तो फिर वो सारे के सारे गुम हो गए जो उसको मिला था। कुछ कुछ याद था लेकिन कुछ कुछ पूरा याद नहीं। जैसे कि किसी हम जैसे ही दीक्षा होती है तो जैसे ही वैष्णव दीक्षा होती है वैसे ही आपको भी दिया होगा, महाराज श्री ने वो पर्चा दिया होगा जिसमें मंत्र लिखे हुए होते हैं। मंत्र एक ही बार बोलते हैं ना, तीन बार वो एक मंत्र को बोलते हैं, 2 या 3 बार। और ये 2-3 बार बोलने से तुम कोई श्रुति धर तो हो नहीं, या कोई श्रुति धर तो है नहीं कि बोलने से ही याद हो गए, है ना। मंत्र संस्कृत मंत्र इतने जल्दी याद हो गए नहीं। तो वो मंत्र होते हैं और उसको नित्य पाठ करना पड़ता है। लेकिन वो थोड़ी ना नित्य पाठ करने वाली वस्तु थी कि तुम कौन हो, क्या हो। और देखा होगा तो 2-3 बार देखा होगा, 4, 5, 10 बार देखा होगा, उससे कोई याद हुआ नहीं। और वो विदेशी थी पहले से, है ना, तो वो भी फर्क पड़ता है। तो फिर कुछ समय के बाद पर्चा गुम हो गया। पर्चा गुम हो गया तो फिर बड़ी दुखी हुई और फिर वापस अपने गुरुदेव के सामने, जिसको नए गुरुदेव बनाए थे, उनके सामने उपस्थित हो गई। महाराज जी, मेरा तो पर्चा गुम हो गया है और आपने जो लिख के दिया था, आपसे मैं दीक्षित हुई हूँ। पहले तो वो जानते ही नहीं कि कौन है। अरे ऐसे तो बहुत सारे लोगों को दीक्षा देते हैं, है ना। राधा कुंड में तो ऐसा है कि आपको पकड़ पकड़ के माला पहना दिए जाएंगे। हाँ चल मेरा चेला, आज से तू मेरा चेला हो गया। कंठी पहना दी मतलब कि चेला। ऐसे भी है कोई कोई। मैं अपराध नहीं करूँगा लेकिन उचित नहीं ना। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग समझने वाले हैं उनके लिए बारे में बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से विमूढ़ नहीं होना है। थोड़ा जानकार रहना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। पहले उनके साथ में रहो, जानो, उनकी पद्धति जानो, है ना, उनसे शिक्षा प्राप्त करो, फिर दीक्षा मिलेगी। दीक्षा का मतलब ये थोड़ी ना होता है मंत्र देना ही दीक्षा नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है हर सेवाओं में तुमको दक्ष करना, अर्चन में दक्ष करना, कीर्तन में दक्ष करना, है ना, श्रवण सुनने की जो ये विधि है उसमें दक्ष करना। जितने भी भक्ति के अंग हैं, 66 अंग हैं, उस 66 अंगों के अंदर तुमको
अपने आप को लगवाना, यही तो दीक्षा का मतलब तो यही है, इसमें परफेक्शन लाना है ना, ये होती है दीक्षा। रियल दीक्षा तो ये है। सभी भगवान की सभी सेवाओं में व्यक्ति को दक्ष करना ही दीक्षा होती है सही मायने में। और ये जो दूसरी बात है, जो विष्णु नाम से दीक्षित होता है, वो दीक्षा है। प्राय उसको बाह्य रूप से देखा जाए तो वो दीक्षा है। तो वापस गई उस तर और बोला कि मेरा तो पर्चा गुम हो गया है, तो क्या करें। तो पर्चा गुम हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुमको हम वापस पर्चा बना के देते हैं। और जब वापस पर्चा बना के दिया तो उसमें तो कपड़े भी चेंज थे, नाम भी चेंज था, क्योंकि नाम भी उसको याद नहीं था, नाम भी चेंज था, और उसकी क्या सेवा थी वो भी चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। उसको तो टाइम टेबल भी चेंज हो गया पूरा। अभी गोलोक धाम में कहाँ ये सब कुछ चेंज होता है। अगर कोई पाल्यदासी है तो वो पाल्यदासी ही रहेगी ना, कोई रूप मंजरी है तो रूप मंजरी ही लगे रहेंगी ना। रूप मंजरी से कौन सी किंकरी बन जाएगी क्या। रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है वो क्या कोई किंकरी बन जाएगी क्या, या क्या कोई दूसरी मंजरी लवण मंजरी बन जाएगी क्या। ऐसा तो होता नहीं। उधर जो है वो नित्य है ना, प्रेजेंट है ना सब कुछ। तो इस प्रकार से उसको लग गया कि ये जो है रॉन्ग नंबर है। तो ये रॉन्ग नंबर देख के फिर वो वापस रोती रोती वापस आई और याद करने लगी प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने स्वप्न दर्शन दिया और कहा, और एक महात्मा के दर्शन हुए प्रभुपाद के साथ में। और प्रभुपाद ने स्वप्न में ही उनको बोला कि इनसे तुम अभी मेरा जो है, मेरी माला तो तुमने घुमा दी, इनसे अभी नए माला लो। हालांकि मेरे ही शिष्य रहोगी, लेकिन इनसे माला लो, और ये अच्छे वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, इनसे माला लो और तुम हरि नाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला। और फिर मेरे महाराज श्री गए थे विदेश, पूज्यपद श्री श्रीमद भक्ति प्रसून मधुसूदन गोस्वामी महाराज ये विदेश गए थे। तो इनको ये मिले और इस प्रकार कहा। तो उनको तो मालूम है इनकी प्रभुपाद का विग्रह क्या है। तो मेरे महाराज जहाँ पर भी जाते हैं अपना गुरुदेव का जो प्रति विग्रह है या प्रतिमूर्ति जो है, चित्रपट जो है साथ में लेके, पहले तो विग्रह नहीं था, विग्रह उसके बाद प्रकट हुआ महाराज जी से। पहले तो चित्रपट रखते थे, वो चित्रपट देख के हाँ प्रभुपाद ने जिसको बोला था कि प्रभुपाद ने मेरे को बोला था कि इनसे माला ले लेनी, अभी ये जो है इनसे मेरे को माला दिलवाओ। परमाचार्य थे श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, कि उनसे माला ले लेना। अभी महाराज तो श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के भी शिष्य हैं। महाराज तो उस समय किसी को हरिनाम दे नहीं रहे थे, और जो दे रहे थे वो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के रिप्रेजेंटेटिव करके उनकी जपी हुई माला उनसे हरिनाम सुना के फिर ऐसे दीक्षा मिल रही थी। जैसे कि प्रभुपाद पहले जैसे करते थे उसी अनुसार वो उस टाइम वैसे चल रहा था, क्योंकि वो तो जा नहीं सकते थे विदेश। और प्रभुपाद ने भी इस प्रकार बहुत सारे भक्तों को दीक्षा दी। तो महाराज ने बोलता मैं तो नहीं दे सकता, आपका स्वप्न झूठा भी हो सकता है। आप जो बोल रहे हैं, आपने एक बार तो प्रभुपाद की जो स्वयं महाराज की माला जो को गंगा में तिरोहित कर ली, अभी क्या पता ये भी जब जाओगे और कोई दूसरा मिल गया तो आप ये भी माला तिरोहित कर लेंगे। और फर्स्ट डिसाइपल तो आप प्रभुपाद की है ही है। तो प्रभुपाद के ऊपर तो मेरे को भी महाराज जी ने माला देते हुए टाइम लगाया ना, 6 महीने तो मेरे को भी लग गए। मेरी अलग ही कहानी रही।
वो कहानी का 20 दिन सुना होगा मैं। फिर कॉल होता था, लोकल कॉल वो जो होता है डायलिंग वाला कॉल, वो कॉल किया गया और महाराज ब्रह्मचारी को बोला गया कि इस प्रकार से एक युवती बोल रही है, एक विदेशी बोल रही है कि मेरे को माला चाहिए, और आप उनके स्वप्नों में आए और स्वयं महाराज ने आज्ञा दी कि इनसे माला ले लेना, तो आपसे वो हरिनाम की माला लेने चाहती हैं, इस प्रकार से आज्ञा हुई है। तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बोला कि दे दो। तो बोलते हैं कि उन्होंने फिर वो माला दे दी, उधर उनका वो हरिनाम वाली माला वापस दे दी, और वापस महाराज श्री ने बोला कि प्रभुपाद के चरणों में अपराध हुआ है, उनके चरणों में क्षमा याचना मांगना, और जब भी भारत जाओ तो स्वयं प्रभुपाद से जुड़े रहना, उनकी जो ग्रंथ हैं उनसे जुड़े रहना। ये प्रभुपाद का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि प्रभुपाद का मतलब संस्था से नहीं है, प्रभुपाद का मतलब है शिक्षा से। अभी जैसे इसमें एक प्रश्न आया कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, सनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया? धर्म किसके आश्रय में सुरक्षित है? क्योंकि भगवान ने धर्म को स्थापना की, महाभारत युद्ध करके पांडवों ने उसको आगे बढ़ाया, शासन किया, सुचारू रूप से चलाया। अभी पांडव भी चले गए हैं, कलयुग प्रारंभ हो गया है, और सारे ऋषि मुनि चिंता कर रहे हैं कि अभी कल्याण क्या होगा, क्योंकि धर्म को अभी धर्म जो है वो किसके आश्रय में है? टाइम क्या हुआ? धर्म जो है किसके आश्रय में है? तो अभी धर्म जो है भागवतम के रूप में उपस्थित हो रहा है। भगवान किस रूप में वापस आए? भागवतम के रूप में वापस आए। वामंग बोलते हैं भागवतम को, भगवान का नया अवतार श्रीमद् भागवतम भगवान स्वयं है। बंगाल के साइड में एक संस्था ऐसी भी है जो केवल किसी विग्रह की पूजा नहीं करती, वो केवल और केवल भागवतम की पूजा करती है। और हम भी मानते हैं भगवान की जो भगवत गीता है, जो भागवतम है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर कोई विग्रह नहीं है तो इनको अगर मान के अर्चन किया जाए तो भगवान का ही अर्चन होता है। तो भीष्म पितामह के पास में पहुंचते हैं कृष्ण, और उनका अंतिम समय है, सैया पर लेटे हुए हैं। क्यों पहुँचे हैं भीष्म पितामह के पास में? वो कारण ही दूसरा है। कारण ये है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद शोक हो रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि मेरे राजा बनने के चक्कर में कितने ही हजारों लाखों करोड़ों सैनिक जो है मारे गए, कितनी अक्षरों सेना मारी गई। किसके लिए? मेरे राजा बनने के कारण। मैं राजा हूँ, ये सारा का सारा पाप जो है, इनकी हत्याओं का पाप जो है मेरे ऊपर आ जाएगा। कितने भी अश्वमेध यज्ञ करने से ये पाप धुलने वाला है नहीं, क्योंकि वो धर्मराज हैं, तो उनका हृदय वैसे ही कोमल है। प्रश्न ये मेरे मन में, ये एक प्रश्न, जब इनके ये प्रसंग सुना ना मैंने कि सब युद्ध खत्म होने के बाद, राजा बनने के बाद युधिष्ठिर महाराज को महाभय शोक हुआ, उनको पीड़ा हुई, तो ये बीच में क्यों नहीं हुई? युद्ध स्टार्ट होते हुए ये क्यों नहीं हुई? वहाँ अर्जुन को क्यों हुई? अर्जुन जो योद्धा हैं, विराट युद्ध में जिसने सभी आचार्यों को, सभी गुरुवर्गों को वहाँ हरा दिया गया था, उसने अकेले ने बहर नल्ला के रूप में जब वो था,
तब सभी योद्धाओं को, कौरव सेना में जितने योद्धा थे वो सब युद्ध करने आए थे, उधर युद्ध में हरा दिया था, सबको निरुत्तर कर लिया गया था। अभी उसके गांडी चलाते हुए उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं, ऐसा प्रश्न मेरे अंदर आया था उस समय। और ये युधिष्ठिर महाराज को अभी क्या हुआ, जो कि युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद इनको शोक हो रहा है। उल्टा होना तो उल्टा चाहिए था कि युधिष्ठिर महाराज अगर धर्म के पथ पे हैं तो जो ज़्यादा धार्मिक होता है उनका हृदय तो वैसे भी द्रविड़ रहता है। अर्जुन तो एक योद्धा थे, उनको युद्ध करते में डर नहीं लगना चाहिए, और डर लगा भी नहीं था पहले तो। लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि है ना, तुम्हारे विचार करने से क्या होगा। भगवान को वहाँ गीता ज्ञान प्रदान करना था, और यहाँ ये जो हैं भीष्म पितामह के पास में लेके चलते हैं, क्योंकि वो अब कृष्ण भगवान जो हैं युधिष्ठिर महाराज ने आयु से छोटे हैं, वो ज्ञान नहीं दे रहे वहाँ। और भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में एक महाजन है ना। अभी वो उस समय अर्जुन को लेके चल सकते थे उनके पास में, है ना, लेकिन अर्जुन से बड़े हैं कृष्ण भगवान, ऐसे कुछ समय के लिए बड़े हैं। और नकुल, सहदेव और अर्जुन जो हैं ये तीनों कृष्ण भगवान से छोटे हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव और शायद भीम जो हैं उनके समकक्ष हैं, और युधिष्ठिर महाराज उनसे थोड़े बहुत बड़े हैं। इस प्रकार कुछ हैं। तो भीष्म पितामह की जो ग्लोरी हैं, उनकी ख्याति है, जो उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ उनको लेके चलते हैं कि तुम्हारे शोक का जो कारण है, सारे ऋषि मुनि उपस्थित हो गए, व्यास जी वगैरह सारे के सारे। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी स्वयं उपस्थित थे वहाँ, और भी बहुत सारे ऋषि वहाँ उपस्थित हुए, लेकिन उनसे भी वो शोक दूर नहीं हो रहा, जो कि अभी युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया, धर्मराज को जो शोक हो गया। तो उन्होंने शोक दूर करने के लिए रथों पर बैठकर सभी के सभी उधर गए कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से चरणों में गिरे और रोते हुए उनके आंसू से उनको चरणों को प्रक्षालन किया। तो उन्होंने आंखें खोली और बोला, पुत्र रो क्यों रहे हो, तुमको क्या शोक हो गया, अभी तो तुम राजा हो, धर्म की स्थापना हो गई है, तुम इस प्रकार से उनको बोला कि अभी राज करो सुचारू रूप से, धर्म सुरक्षित है, ये देख को मेरे को परम संतोष है। तो वहाँ कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को उपदेश देने के लिए उनको बोलते हैं। तो कुंती महारानी, जो द्रौपदी महारानी साथ में गई थी, मैंने एक प्रसंग में सुना था कि ये जब साथ में गए सब, तो उधर द्रौपदी महारानी भी थी। तो क्या जब भीष्म पितामह उनको उपदेश करने वाले थे, उससे पहले ही ये बात जब मालूम चली द्रौपदी महारानी की कि अभी उपदेश कौन देंगे, उनका शोक कौन दूर करेंगे, भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह शोक दूर करेंगे, तो वो थोड़ी हंस पड़ी। उनका हंसना एक प्रकार से अलग ही था। उनके मन में ये आया, द्रौपदी महारानी के मन में, जो कौरवों के पक्ष से हैं, जिन्होंने मेरे वस्त्र हरण होते हुए मौन रहे, मेरे वस्त्र जब हरण हो रहे थे, सबसे वयोवृद्ध होते हुए भी वो मौन रहे, दुर्योधन को रोक नहीं पाए, बोल नहीं पाए, अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाए, और उसके बाद भी जब अज्ञातवाद खत्म हो गया तो भी बलपूर्वक, वो चाहते तो बलपूर्वक बोल सकते थे, या तो तुम उनको पूरा का पूरा राज्य दो, नहीं तो मैं तुमसे युद्ध कर लूँगा, वो भी नहीं कर पाए।
बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे थे। और अभी जब शोक दूर करने की बात आ रही है, ज्ञान उपदेश देने की बात आ रही है, तो वो उपदेश देने को सज्ज हो गए। तो वो समझ गए, पितामह भीष्म समझ गए कि पुत्री क्यों हंस रही है। तो पहले पुत्री को उपदेश देते, पुत्री को बोलते हैं कि मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है ना, हस्तिनापुर का मैंने नमक खाया है और उनकी सिंहासन की सुरक्षा का वचन दिया था मैंने अपने पिताजी को, अपनी माता को। सौतेली माता जो सत्यवती थी, उनके 2 पुत्र हुए, कौन से, पांडु के, हाँ 2 पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र और ये विदुर, सत्यवती, ये तो उनसे हुए ना। तो ये जो सत्यवती थी ना, जो शांतनु महाराज की जो दूसरी शादी भीष्म पितामह ने तो करवाई, तब ये वचन दिया गया था कि मैं हमेशा ही रक्षा करूंगा हस्तिनापुर के सिंहासन के। तो तुम ये मत चिंता करो कि कोई दूसरा आके तुम्हारे पुत्र को राजा बनने से रोक लेगा, मैं स्वयं बनाऊंगा राजा, तुम्हारे पुत्र को ही बनाऊंगा, मैं खुद राजा नहीं बनूंगा। या ना, शांतनु महाराज तो चाह रहे थे कि भीष्म पितामह महाराज बने और आगे हस्तिनापुर के राजा बने। तो उस समय उन्होंने उन माता को वचन दिया था कि मैं इस प्रकार से तुम्हारा ये करूँगा। तो बोलते हैं कि पुत्री में है कुछ तो प्रतिज्ञा से बचा हुआ था। उस समय जो राजा था, कार्यकारी राजा था धृतराष्ट्र, और उसका पुत्र था दुर्योधन। और तुम्हारा राज्य जो है उन्होंने छल में हार दिए थे, तुमको तो राजा बनाया था, लेकिन फिर 2 विभाग कर लिए थे उन्होंने। 2 विभाग, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के नाम से 2 विभाग कर लिए थे उस समय। और इंद्रप्रस्थ उन पांडवों को दे दिया था, पांडु के पुत्रों को, और जो कौरवों को फिर हस्तिनापुर जो है मिला। और लेकिन वो जुए में सब कुछ हार गए। और फिर उसके बाद ही तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। और वे वापस आने पर वो बोलते हैं कि तुमको तो मैं विराट राज्य में पकड़ लिया है। इस प्रकार से वो जीत पे अड़ गया कि मैं तो तुमको कुछ नहीं दूंगा। तो इसी कारण से तो युद्ध हुआ। तो वो तो टाइम के हिसाब से वो सही उन्होंने पूरा कर लिया था, लेकिन वो कुबुद्धि जो दुर्योधन है वो समझने को रेडी नहीं था। तो अभी वो कार्यकारी राजा तो वही था जो भगवद गीता में भी बोलते हैं ना, और संजय बोलते हैं राजा वचनम अब्रवीत, है ना। राजा ने ये वचन कहे किन से, अपने द्रोणाचार्य के पास में जाके वो बोलते हैं ना कि तुम्हारे जो पुत्र शिष्य है ना धृष्टद्युम्न, तुम्हारा शिष्य ने किस प्रकार से व्यूह रचना करी है और वो पांडवों का सेनापति हैं। तो तुम अपने शिष्य की वजह से ये मत कर लेना, थोड़े युद्ध करना अच्छे से, बोले तो पीछे बैक मत ले लेना कि तुम्हारा पुत्र ही सामने है। तो क्योंकि तुम तो चाहते हो पांडवों को, लेकिन मजबूरी वश मेरे साथ में युद्ध कर रहे हो, क्योंकि हस्तिनापुर का नमक उन्होंने भी खाया ना। तो बोलते हैं कि पुत्री मेरे शरीर में जो बाण लगे उससे सारा का सारा रक्त जो है जो सारा का सारा नमक जो है वो रक्त के माध्यम से बाहर निकल गया है। अभी मेरा जो ये शरीर है वो मेरे पिताजी और माँ गंगा का दिया हुआ है। मैं पवन पवित्र हूँ, माँ गंगा का पुत्र हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। और मेरे पिताजी का शरीर ये है, माँ गंगा का पुत्र हूँ मैं, तो मैं माँ गंगा का शरीर है, मैं पवन पवित्र हूँ। और मेरी स्थिति जो है महाजनों में है, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाजन वो हैं जो कि धर्म का उपदेश देते हैं। एक बार क्या हुआ कि शिव जी से पूछते हैं, है ना,
कि धर्म कौन कौन जानता है, तो उधर 12 नाम बताते हैं शिव जी। अहम वेत्ति, सुखो वेत्ति, है ना, जनको कपिलो, इस प्रकार से वो नाम बताते हैं। जनक महाराज, कपिल महाराज, है ना, ये सभी महाजन जो हैं, 12 महाजन जो हैं वो धर्म को जानते हैं। लेकिन व्यास जी के संबंध में आते हुए कहते हैं कि व्यासो वेत्ति अनावेत्ति अहम ना वेत्ति। व्यास जी धर्म को जानते हैं नहीं जानते उसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन 12 महाजन तो जानते ही जानते हैं। तो भीष्म पितामह की जो उनसे ज्ञान मिलता है, दिव्य उपदेश मिलता है, और उनको सांत्वना देते हैं, उनको जो शोक हैं वो दूर करते हैं। और फिर अभी भीष्म पिता का जो आगे प्रसंग है वो कल हम आगे लेंगे कंटिन्यू। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरुवर गोविंद की जय, भागवत की जय, जय हो। माता जी ने